कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि चाचा कौन है, भतीजा कौन है, लेकिन हम जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि चाचा भूपेश बघेल हैं, विजय बघेल भतीजे हैं। ये हमारे काफी मेहनत की होगी एक उन्होंने। हाँ मेरे कजिन है यशवंत जी, उनका भी इस डारा शाखा में एक कहीं छोटा सा एक जगह उनका भी मेरे एक जैसे नजर आ रही नाम है, यशवंत होगा। बघेल हाँ, यशवंत बघेल जी। उन्होंने करीब 1.5 से 2 साल छुट्टी लेके। अच्छा, ये सवाल लोग करते होंगे ना कि आपसे भी कई बार पूछते होंगे कि आप चाचा भतीजा कैसे। हाँ, ये हमेशा ये सवाल का जब से भूपेश जी और विजय बघेल जी राजनीति में आए हैं जी तब से ये लोग सवाल करते हैं कि आप चाचा लोग हैं या भतीजे लोग जी हैं। जी। उसके बाद नंद कुमार बघेल से भूपेश बघेल, भूपेश बघेल जी हैं और जी। उनके दूसरे भाई हैं हितेश बघेल। हितेश बघेल है। फिर जी। उनके बच्चों का नाम है, यहाँ जी, दिख रहा भूपेश होगा के आपको, पुत्र भूपेश जी के चैतन्य जी। तो शुरुआत करते हैं बिलोदी गांव से। हरिश्चंद्र जी थे जिनको चुटाई मंडल के नाम से जानते थे जी जी। और उसके बाद विट्ठल जी आए। उनके बाद विट्ठल जी एक उनके सुपुत्र हुए। सबसे पहले जब वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है। राजनीति में जब चुनावी रण में जब पहली बार उतरे जी, तो श्यामा चरण बघेल जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। विलायती नगर पालिका परिषद और कुरुडी ओमनाथ जी है ना, बिरजा जो भूपेश जी का गांव है, और उरला और कुरुडी। तो मुझे लगता है कि लगभग क्लैरिटी आ गई होगी। हरिश्चंद्र जी से शुरुआत हुई, हरिश्चंद्र जी से जो डारा शुरुआत हुई वो विट्ठल जी पे आई। विट्ठल जी से आने के बाद एक गांव बेलोदी भी गई और गंगाराम जी के पास आए। गंगाराम जी जो है यहाँ से कुरुडी ओमनाथ जी जो भूपेश बघेल जी के परदादा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में पाटन एक ऐसी सीट है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, और तस्वीर में जिस शख्स को देख पा रहे हैं, जिस नेता को देख पा रहे हैं, उनका नाम विजय बघेल है, और उनकी लड़ाई उनके चाचा भूपेश बघेल से चौथी बार होने वाली है। लोगों के मन में सवाल है कि चाचा और भतीजा की लड़ाई हो रही है, और चाचा भतीजा कौन है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि चाचा कौन है, भतीजा कौन है, लेकिन हम जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि चाचा भूपेश बघेल हैं, विजय बघेल भतीजे हैं। वो रिश्ते में कैसे भतीजे चाचा लगते हैं, ये पूरा आपको आज बताएंगे। नीचे आपको एक वंशावली नजर आ रही होगी, ये बघेल वंशावली है। इसमें 5, 6, 7 पीढ़ी आपको नजर आएगी एक वंशावली में। बघेल वंशावली, डारा शाखा जिसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। इसके माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भूपेश बघेल और विजय बघेल में रिश्ता कैसे है, उनके दादा परदादा, उनके और परदादा वो कौन थे, कहाँ से आए थे, पूरी बात बताएंगे। मेरे साथ संजय बघेल जी हैं जो विजय बघेल जी के छोटे भाई हैं, और चूंकि चुनावी मैदान में विजय बघेल उतर चुके हैं, उधर से भूपेश बघेल की दावेदारी भी पुख्ता हो गई। आज उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष से आवेदन ले लिया है, आवेदन कर दिया है। तो आज ये बताना जरूरी है कि दोनों में रिश्तेदारी कैसी है, वंशावली से बताने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हम जाएंगे बेलोदी जाएंगे। संजय भैया बेलोदी चले जाएंगे? बिल्कुल चलेंगे बेलोदी आपके साथ जी, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है हरिश्चंद्र जी, जिनको हम लोग बचपन से ये उनका एक और दूसरा नाम था चुटाई मंडल, उनके नाम से जानते थे जी। वो हरिश्चंद्र जी हम लोग के 7वें पीढ़ी के जो है पूर्वज थे। 7वीं पीढ़ी के। अच्छा, ये सवाल लोग करते होंगे ना कि आपसे भी कई बार पूछते होंगे कि आप चाचा भतीजा कैसे। हाँ, ये हमेशा ये सवाल का जब से भूपेश जी और विजय बघेल जी राजनीति में आए हैं जी तब से ये लोग सवाल करते हैं कि आप चाचा लोग हैं या भतीजे लोग हैं। तो ये आज इसको क्लियर कर देते। ये वंशावली मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा, जिसने भी बनाया होगा। ये हमारे काफी मेहनत की होगी हाँ उन्होंने। मेरे कजिन है यशवंत जी, उनका भी इस डारा शाखा में एक कहीं छोटा सा एक जगह उनका भी मेरे एक जैसे नजर आ रही है, नाम यशवंत होगा। बघेल हाँ, यशवंत बघेल जी उन्होंने करीब 1.5 से 2 साल छुट्टी लेके जी इसमें ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि पूरे 24/7 जी ये इसमें काम किया इन्होंने। जी तब ये जो है डारा शाखा बना है। और मैं अपने जीवन काल में जी किसी भी परिवार में जी ऐसा डारा शाखा नहीं देखा। जिसमें पूरा डारा clear हो शाखा जो है एक छत्तीसगढ़ी वर्ड है जी जो पेड़ों में जो है, मैं हिंदी जानने जी। वालों लोगों को समझा देता हूँ जी कि पेड़ जो होती है उनकी शाखाएं और जी। मेन जो वो रहता है डारा ऐसा करके, तो उसको इसलिए इसका नाम डारा डारा शाखा शाखा रखा है। गया क्योंकि ये पेड़ यहाँ से शुरुआत हुई है और उसके बाद इसके शाखाएं बढ़ती गई है। इसके बुकलेट भी हैं जी जिसमें जैसे मेरे बच्चों का भी क्या स्टडी है क्या है करके उसका पूरा वो बायोग्राफी उसमें विवरण है। जी तो ऐसी यहाँ जितने भी हैं हमारे खानदान के जी वो सारे लोगों का जो है वो आया है। जी जी। तो शुरुआत करते हैं बेलोदी गांव से। हरिश्चंद्र जी थे जिनको चुटाई मंडल के नाम से जानते थे जी जी। जी और उसके बाद विट्ठल जी आए। उनके बाद विट्ठल जी एक उनके सुपुत्र हुए। विट्ठल जी फिर विट्ठल जी के 3 संतान, जी, गंगाराम जी, बैजनाथ जी और चुरामन जी। चुरामन जी।
फिर हमारे और भूपेश जी के जो शाखा परिवार। में गंगाराम जी जो है मुख्य, वो हैं डारा है, डारा है यहाँ से हमारे। शाखाएं बड़ी हैं। अब उनकी जो शाखाएं हैं उसमें गंगाराम जी के उसमें 4 हुए, जी सखाराम जी, खुमान जी, खोमनाथ जी, जी, और एक जो है जो शोभाराम जी, वो सिर्री गांव यानी में। 4 गांव में अलग अलग जगह में है। चार एक अलग-अलग गद्दी गांव गाँव में सखाराम जी, हाँ, खुमान और जी जो है उर्ला, जो उर्ला आपके परिवार जो है। हमारा परिवार है, और कुरुडी खोमनाथ जी है ना, बिरजा है ना? जो भूपेश जी भूपेश के। जी का गांव है, और जी। उर्ला और कुरुड्डी बिल्कुल लगा हुआ है। ये एक शोभाराम बघेल जी सिर्री गांव में। हाँ, एक नरवा का आड़ है हमारे जी गाँव। जी। उसके बाद यहाँ से शुरुआत हो गई, अपन भूपेश जी में पहले चले जाते हैं। जी, तो खोमनाथ जी के 3 पुत्र हुए, नहीं हृदयराम जी, खोमनाथ जी के जो है वो जी। हृदय राम जी, जी अ, नंद कुमार श्यामाचरण बघेल जी, जी नंद कुमार जी और अश्वनी भी। जी, जी 4 पुत्र हुए उनके। जी जी जी। उसके बाद नंद कुमार बघेल से भूपेश बघेल, भूपेश बघेल जी हैं, और जी। उनके दूसरे भाई हैं हितेश बघेल। हितेश बघेल है। फिर जी। उनके बच्चों का नाम है, यहाँ जी, दिख रहा भूपेश होगा के आपको, पुत्र भूपेश जी के चैतन्य। चैतन्य, जी और हितेश जी का इंद्रजीत। जो इंद्रजीत। जी, यहाँ तक क्लियर है। जी। यहाँ से गंगाराम जी से शुरुआत हुई, गंगाराम जी से खोमनाथ, कुरुडी से जो है नंद कुमार बघेल जी, नंद कुमार बघेल से भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल से चैतन्य बघेल। जी। यहाँ तक का क्लियर हो गया। इसमें एक और बता देता हूँ, जो जी। विजय बघेल जी जो है, जी इसमें दिख रहे हैं हमारे एक दादाजी का नाम श्यामाचरण बघेल जी, जी जो भूपेश बघेल जी के बड़े पिताजी हैं, जी और विजय बघेल जी के भी दादाजी हैं। दादाजी। मेरे दादाजी हुए तो उनके तो रहेंगे ही। जी। और इन्हीं से सबसे पहले जब वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है, राजनीति में जब जी। चुनावी रण में जब पहली बार उतरे, जी, तो श्यामाचरण बघेल जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और विलायती नगर पालिका परिषद के। विलायती नगर पालिका परिषद के, ठीक बिल्कुल। बोल रहे हैं आप यशवंत जी, जी। और विजय बघेल जी ने अपनी शुरुआत जो पहली लड़ाई है राजनीति पहली की, वो लड़ाई श्यामाचरण बघेल जी से हुई है। हाँ। मतलब भूपेश जी ने उनको उतारा था, श्यामाचरण बघेल जी को, और उसके बाद पालिका चुनाव में उन्हें पटकनी देते हुए पालिका अध्यक्ष बनते विजय बघेल जी। जी जी तो अब हम आ जाते हैं, कुरुडी लगभग क्लियर है कि यहाँ से नंद कुमार बघेल जी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, नंद कुमार बघेल जी के बाद भूपेश बघेल, भूपेश बघेल चैतन्य बघेल। नंद कुमार बघेल जी के जो भाई हैं वो हृदयराम बघेल जी, अश्वनी बघेल जी और एक श्यामाचरण बघेल जी। जी। ये इनका परिवार हो गया। जी। अब हम वापस गंगाराम जी पे आते हैं, जहाँ से खोमनाथ जी के पहले गए थे। गंगाराम जी अपन आते हैं खुमान जी, जो उर्ला में आपका परिवार है। जी। खुमान जी जो है हमारे मेरे पिताजी के दादाजी थे जी। और खुमान जी के जो है वो जी, 2 संतानें हुई। 2 संतानें हुई। जी। 3 हाँ, कामदेव जी जी और जेहर जी जी। और कामदेव से आपके दादाजी। हाँ, कामदेव जो मेरे दादाजी हैं जी। उनके 2 बेटे हुए, जो इसमें मेरे पिताजी हैं नमूलाल बघेल जी जी और शंभू लाल बघेल जी, जो डॉक्टर थे। जी। और ये शशि बघेल जी के शशिकांत बघेल जी। जी, शशिकांत बघेल जी के पिता है, जो पार्षद रहे हैं। नहीं, पार्षद नहीं रहे, जी। नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। जी जी जी। निगम में पार्षद भी थे सर, उर्ला से। हाँ, पार्षद भी रहे। जी, उससे पहले वो पालिका अध्यक्ष भी रहे। तो हमारे परिवार में ये हो गया कि नमूलाल जी बघेल मेरे पिताजी जी, और हम लोग 3 भाई हैं जी। संजय जो मेरा नाम है, विजय और अजय बघेल। विजय जी सबसे बड़े होंगे। अजय बघेल जी जो मेरे सबसे बड़े भाई थे जी, अनफॉर्चुनेटली वो हम लोग के अभी साथ में है नहीं, स्वर्गवास हो गया। हाँ जी। और विजय भैया के एक बेटे हैं सौरभ जी, और मेरी बेटियां हैं 2 जी। एक बेटी इनकी भी है, जी। जो बेटियों का नाम इसमें नहीं है, और जी। जिनके बेटे नहीं है उनकी बेटी का नाम है। तो जी। मेरी बेटी का नाम मोनी बघेल, संजना नाम है वैसे। जी जी जी, संजना नाम है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो डारा थी, जो गंगाराम से जो शुरुआत हुई थी डारा, वो भूपेश बघेल की ओर भी गई जी, और वो विजय बघेल जी की ओर भी गई। जी। तो ये मान सकते हैं कि भूपेश बघेल की 4थी पीढ़ी है, भूपेश बघेल जी की, और जी। आपकी 5वीं पीढ़ी है, और इसीलिए भूपेश बघेल जी आपके चाचा हुए, और आप उनके भतीजे हुए। विजय बघेल जी भतीजे हुए, संजय बघेल जी भतीजे हुए, इसीलिए। तो मुझे लगता है कि लगभग क्लैरिटी आ गई होगी। हरिश्चंद्र जी से शुरुआत हुई, हरिश्चंद्र जी से जो डारा शुरुआत हुई वो विट्ठल जी पे आई, विट्ठल जी से आने के बाद एक गाँव बेलोदी भी गई, और एक गंगाराम जी के पास आए। गंगाराम जी जो है यहाँ से कुरुडी खोमनाथ जी जो भूपेश बघेल जी की परदादा है, और खुमान जी जो विजय बघेल जी की परदादा है ना। और उसके बाद खुमान जी से जो है कामदेव जी से 2 लोग, नम्बू जी और शंभू जी। खोमनाथ जी भूपेश बघेल के दादा हुए ना, लेकिन हमारे जो परदादा हैं जी उनके भाई थे, वो इनके भाई थे, इसलिए आपके परदादा हुए। हाँ, परदादा जी, आपके परदादा हुए, भूपेश जी के दादाजी हुए खोमनाथ जी। ये कनेक्शन से आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि जो पीढ़ियों का अंतर है वो 5 पीढ़ी जो है विजय बघेल जी हुए, और 4थी पीढ़ी जो है भूपेश बघेल जी हुए। इसीलिए चाचा भतीजे का
इनके बीच में रिलेशन है, संबंध है, और मुझे लगता है कि रिश्तेदारी बहुत अच्छी आप लोगों की घनिष्ठता है इसमें, परिवार में जब बातें रिश्तेदारी होती में, है। परिवार में कभी जी। भी कोई भी शादी ब्याह ये इसमें जी इस राजनीतिक उसका कोई असर नहीं रहता है। जी और हम लोग बहुत अच्छे वातावरण में मिलते हैं और जी। शादी ये और पूरे एक जो सम्मान। जो शाखाएं हैं, जो जी। दारा है, वो दुर्ग जिले के अंदर ही होगी। दुर्ग जिले में ही दुर्ग है, जिले में। लेकिन अब इस दायरे में देख रहे हैं उसमें कई लोग जो हैं विदेश में भी बस चुके हैं, वहां भी रह रहे हैं। जी तो वो इस काम को जो है यशवंत जी ने इतना अच्छे से किया है कि जी। एक बुकलेट निकाला है जिसमें पूरा आप कभी भी आप जी। आपको मैं प्रोवाइड सबकी करूंगा, डिटेल है उसमें आप सारे डिटेल देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दुर्ग जिले के अंदर, मतलब ये मेन जो डारा थी बेलोदी थी, बेलोदी शुरुआत होती हुई पुरुडी, सिर्री, आसपास जितने गांव हैं उस इलाके में वहीं पूरा परिवार जो है इनका विस्थापित है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि इससे आसान शब्दों में और मुझे बताने की जरूरत नहीं थी कि दारा शाखा के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की। संजय बघेल जी का धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि चुनाव प्रचार का वक्त शुरू हो चुका है, दौर शुरू हो चुके, पाटन में निकलना है, उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं। और थैंक यू। ये बातें आपको समझ आ गई कि मुझे लगता है, क्योंकि हम इसे कोशिश करेंगे और इसको विजुअलाइजेशन से स्पष्ट रूप से समझाया, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, जिनकी तस्वीर उपलब्ध होगी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वी लाइव के साथ में। ये डिटेल आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।